लोग अपना विज्ञान का सेशन आगे बढ़ाते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, आज इस चैप्टर में हम लोग मादा जनन तंत्र की बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखा। अब हम देख रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं, मादा हैं, इनमें कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स होते हैं। तो हम लोगों ने नर जनन तंत्र के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, कौन से ऑर्गन्स हैं, उनका कार्य क्या है, और ये कैसे एक ऑर्गन में जब स्पर्म्स बन रहे हैं, टेस्टिस में बन रहे हैं, कैसे वो जाके एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं और किस टाइप से वो हमारे शरीर से बाहर आते हैं। तो अब हम लोग आज देखते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो मादा जो जनन तंत्र है उसके मेन 3 प्रमुख अगर हम कहें पार्ट्स होते हैं, अंडाशय, ओवरी, अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय यूट्रस। तो यहाँ देखें आप, तो ये इस पिक्चर में आपको एकदम सामने दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय है, ओवरीज, फिर आपका आ गया फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका ये आ गई, और यूट्रस ही आ गया। तो अगर हम देखें तो बहुत कुछ हमारा क्या है, मेल्स में भी हमने यही देखा था कि हमारा टेस्टिस थी, और फिर हमने देखा था कैसे वो एक ट्यूब की हेल्प से स्पर्म्स पास डाउन होते थे। तो अब क्या आज हमारा हम देख रहे हैं फीमेल्स का कि जो मादा है फीमेल्स है उनमें कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। तो ये जो आपका अंडाशय, ओवरी, तो यहाँ देखिए ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मादाओं में देखें तो ये प्रमुख अंग है जनन की क्रिया के लिए। और इसके जैसे हमने देखा था मेल्स में टेस्टिस के 2 इंपॉर्टेंट वो पार्ट्स थे कि वो हार्मोन सेक्रेट करते थे और स्पर्म्स बनाते थे। ऐसे ही अंडाशय के भी अगर हम देखें मुख्य 2 भाग होते हैं। एक भाग जो मादा जनन कोशिका है अर्थात अंडाणु का निर्माण करती है। तो जैसे टेस्टिस स्पर्म्स का निर्माण करते हैं, ये जो ओवरी है, अंडाशय है, ये अंडाणु एग्स का निर्माण करती है। और दूसरी उसकी आ गई एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, और जो लिंग हार्मोन कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका स्राव करती है। और ये जो अंडाणुओं का जो निर्माण होता है वो अंडाशय के फॉलिकल से होता है। तो अब ये इनका कहाँ फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर है, ये आपके ओवरी में कैसे, ये सब आप लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी जो आपका सिलेबस है उसमें आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करना समझनी है, और वो क्या चीज बनाते हैं और वो कैसे पास डाउन होकर बॉडी के दूसरे पार्ट में जाती है। आपके कोर्स में ये है, तो उसी चीज को हम डिटेल में समझ रहे हैं। तो एक मादा में क्या होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं। देखिए, तो मेल्स में भी 2 टेस्टिस होती हैं। मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई थी वो हमने एक पार्ट लेके करी थी, और फिर जब आगे की 2 हमने जब डिटेल्स जब पूरा समझा था तो आपने देखा होगा उसमें 2 फोटो थी। तो अगर आपको जरा सा भी है तो ये सेशन के बाद एक बार फिर से पिछले वाला सेशन देखें, और देखेंगे काफी कुछ अगर हम देखें हमें ऑर्गन्स में एक सिमिलैरिटी सी भी मिलती है, लेकिन कहे वो अलग भी है क्योंकि वो अलग अलग चीजों का बनाते हैं और जो जनन की क्रिया में कार्य करते हैं। तो मादा में क्या होता है, 2 अंडाशय होते हैं, ये देखिए, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो ये क्या है, देखिए ये गर्भाशय और इसके दोनों ओर ये स्थित होते हैं, और इन 2 में असंख्य फॉलिकल्स होते हैं, और जिसमें इमेच्योर अंडाणु एग्स बनते हैं, इमेच्योर होते हैं। और वो जो अंडाणु होते हैं वो जो परिपक्व हो चुका होता है, सामान्यतः 28 दिन में अंडाशय से निकलता है, और अंडवाहिनी से होते हुए, ये आपकी अंडवाहिनी है, इससे होते हुए आपके गर्भाशय में पहुंच जाता है। आ गया आपको समझ में? तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो बन रहे हैं वो इमेच्योर हैं, लेकिन जब वो मैच्योर होते हैं तब वो पास डाउन यहाँ तक हो जाते हैं। आगे की क्रिया देखते हैं। जो अंडाशय का जो कार्य है वो मादा जनन कोशिका अर्थात अंडाणु का निर्माण करना है,
और मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करना है। लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य है? ये मादा में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं और जो एग्स और जो इनसे जो ये एग्स रिलीज होते हैं इनका वो नियंत्रण करते हैं कि कैसे वो मैच्योर हो रहे हैं, कैसे पास डाउन हो रहे हैं। तो अगर हम हार्मोन्स का देखें तो ये जो लैंगिक परिवर्तन है हमने ये मेल में भी देखा था, टेस्टोस्टेरोन करके जो हार्मोन था, और इसमें हम देख रहे हैं दो हार्मोन है मादा में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन से ये वो हमारे अंदर चेंजेस लाते हैं जिनका हमने अभी दो से ये जो इस सेशन से पहले जो एक और सेशन हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे वो हार्मोन सिक्रीट होने से बॉडी में चेंजेस आते हैं और जो हमारा एक टाइम में बिल्कुल मेल और फीमेल में डिफरेंस एक सामने क्रिएट कर देते हैं। वो मेल्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स एक चेंजेस होते हैं और फीमेल्स में भी स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। वो किन की वजह से होते हैं? ये जो हम हार्मोन्स का नाम पढ़ रहे हैं इनके कारण ये सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं। अब हम लोग देखते हैं फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका। ये क्या है? अंडवाहिका जो है मादा जनन अंग का ये एक नलिका, एक ट्यूब के रूप में एक भाग है। और ये क्या होता है? ये भी गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। क्यों दोनों ओर स्थित होता है? क्योंकि गर्भाशय के दोनों ओर ही अंडाशय हैं जहाँ पे एग्स बन रहे हैं और वो एग्स को यहाँ पे गर्भाशय में आना है। तो दोनों साइड से कैसे आएंगे? दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिका के द्वारा वो आएंगे। और अब आप ये पॉइंट आपको फिर एक क्लियर ही हो गया कि ये अंडाणुओं का वहन करते हैं, इनके थ्रू अंडाणु चलते हैं, अर्थात इनके द्वारा ही अंडाणु अंडाशय से गर्भाशय तक जाते हैं। और जो निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो जब हमारा ये योनि मास से जो स्पर्म्स हैं वो आते हैं और वो तैरते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं और हमारे अंडाशय से जो परिपक्व एक एग होता है वो एक एक करके यहाँ पे रिलीज होता है और यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही जो जाइगोट बनता है वो फिर यहाँ यूट्रस में जाता है और वो एक नया जीव बनता है। तो इस प्रकार से ये पूरी एक निषेचन की क्रिया और एक जीव के बनने की क्रिया होती है। अब जो यूट्रस है, गर्भाशय, ये दोनों जो अंडवाहिका हैं संयुक्त होकर क्या होता है? एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं और इसको हम गर्भाशय कहते हैं। और ये जो होता है ये ग्रीवा द्वारा योनि से खुलता है। तो यही हमने देखा था कि कैसे स्पर्म्स हमारे कलेक्ट होते थे और मूत्र वाहिनी से बाहर आने का उनका रास्ता होता था। तो यही एक है, लेकिन इसमें हमारा स्पर्म्स जो है वो बॉडी से बाहर जाते हैं, लेकिन हमारे फीमेल में जो एग्स बनते हैं वो अगर निषेचन हो गया उनका तो वो यहाँ पर ही, मतलब वो निषेचन होने के बाद फिर इधर जो एक जाइगोट बनता है वो पास डाउन होता है। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो वो एग्स हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। फिर उनका क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो अब गर्भाशय का कार्य क्या है? जो निषेचित जो अंड है, जो अभी मैंने कहा था, अगर निषेचन हो गया स्पर्म्स के साथ, इसका यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो गया है, अथवा जो युग्मनज जो है वो गर्भाशय में जो है वो हमारा एक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे वो स्थापित हो जाता है और यही जो भ्रूण का निर्माण होता है और यही गर्भाशय है जहाँ पे एक भ्रूण एक जीव में पूरा बनता है। अब इस गर्भाशय में क्या होता है? एक लाइनिंग, ये देखिए गर्भाशय है ना ये पूरा, इसमें ये जो एक लाइनिंग है ये होती है प्लेसेंटल लाइनिंग। और इस प्लेसेंटा का क्या काम है ये अभी हम समझते हैं। ये देखिए, तो अगर हमारा निषेचन होकर हमारा एक जीव बनने के लिए एक जीव का उत्पन्न वो एक तैयारी हो गई है और जब यहाँ पे भ्रूण यहाँ पर आ गया है, एम्ब्रियो जो है उस यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया है,
तो यहाँ देखिए ये आपकी गर्भाशय वॉल है जिसको वूम वॉल कह रहे हैं, और ये इसके अंदर प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा आपके जो जीव है, जो बच्चा है, उसके साथ ये एक नाल के थ्रू जुड़ा होता है, और इससे सारा जो है, जो एक आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है चाइल्ड का आपके बॉडी के अंदर, वो इसके थ्रू सारा नरिशमेंट लेता है। तो ये प्लेसेंटा तो हमारा, ये देख रहे हैं, ये हमारा यूट्रस है, और यहाँ पे ये प्लेसेंटल वॉल है, और ये इसके लिए एक क्या करते हैं, और हमेशा क्या होता है कि आपका ये मंथ का जो प्रोसेस होता है, जो हम पढ़ेंगे उसको कि कैसे ये हर मंथ ये तैयार होता है। यहाँ पे ये लाइनिंग तैयार होती है। अगर हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये नरिशमेंट देता है, नहीं तो ये जो प्लेसेंटा होता है ये फिर हमारे शरीर से बाहर आता है, जिसको हम ऋतुस्राव कहते हैं, और इसको हम जो है वो अभी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो है, हमने जो अभी प्लेसेंटा की बात करी थी, ये तष्टिरोमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी हुई होती है, और ये मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ प्रदान करती है। और जो भ्रूण जो डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो पदार्थ ले रहा है, और जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है उसकी भी अपनी खुद की क्रिया होती है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ उसके शरीर से निकलने होते हैं, वो उसी ट्यूब के थ्रू आप जो मदर का बॉडी होता है उसमें जाते हैं, और मदर की जो ब्लड में मिलके वो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि कैसे जो एक फीमेल बॉडी है वो कैसे तैयार होता है निषेचन के लिए, और किस प्रकार निषेचन के बाद एक भ्रूण बनता है जो प्लेसेंटा में जो आपका यूट्रस होता है उसके अंदर वो डेवलप होता है, और जो प्लेसेंटा की जो वॉल होती है, जो प्लेसेंटा होता है, वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि वो बढ़ते हुए भ्रूण को पूरा एक आहार नरिशमेंट देता है, और जो उसके जो भ्रूण जो डेवलप हो रहा है उससे जो अपशिष्ट पदार्थ उसके शरीर से बाहर आते हैं, वो किस प्रकार ये माँ के रुधिर से मिलकर और फिर माँ की जो नित्य क्रिया होती है उससे वो बाहर हो जाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता है कि एक जीव कैसे बनता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और थोड़ा सा और देखेंगे कि कैसे हमारा जो ये सब जो क्रिया हो रही है, ये सब जो हो रहा है, उसमें हमें अपना खुद का कैसे ध्यान रखना है, और जो हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस का क्या, अब हमने क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा समझ लिया, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें अपनी केयर कैसे करनी होती है, और कैसे हर चीज को का जो एक रीजन है उसको समझते हुए हमें अपना ध्यान रखना होगा। तो अगले सेशन में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कैसे ये जो जनन क्रिया होती है ये कैसे होती है। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। बाय।